हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्रिक पे। आज का हमारा वीडियो है भारत के पड़ोसी देश। तो आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में। कितने पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हैं, कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कौन से देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यह सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। और भारत के कौन से भाग पाकिस्तान के कब्जे में हैं और इससे हम रिलेटिव कुछ प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण बन सकते हैं। ठीक है, चलो वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की संख्या। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय है तथा 2 जलीय है। और 7 स्थलीय कौन कौन से पड़ोसी देश है वह देख लेते हैं। तो 7 स्थलीय पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। यह सभी देश भारत के पड़ोसी देश है और स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है फ्रेंड। और जलीय सीमा से लगा देश है 2, श्रीलंका एवं मालदीव। यह 2 देश है जो जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। और जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश 3 है, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। यह तीनों देश जल एवं स्थल दोनों से जुड़े हुए हैं। ठीक है फ्रेंड। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए भारतीय राज्यों की कुल संख्या 16 है। भारत के 16 राज्य पड़ोसी देश को छूता है। कौन कौन से राज्य पड़ोसी देश को छूता है वह हम मैप की सहायता से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को छूता है। आप लोग को ध्यान में रखना है कौन कौन से राज्य को छूता है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब, यह 3 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जो जम्मू कश्मीर को छूता है। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड। जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान के साथ टच किया हुआ है। चीन के साथ टच किया हुआ राज्य है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। ठीक है। नेपाल के साथ टच किया हुआ राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। यह सभी राज्य नेपाल के साथ टच किया हुआ है। भूटान के साथ टच किया हुआ राज्य है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। यह सभी राज्य भूटान के साथ टच किया हुआ है। आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड। म्यांमार देश के साथ टच किया हुआ राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यह सभी राज्य म्यांमार देश के साथ टच किया हुआ है। और बांग्लादेश के साथ टच किया हुआ राज्य है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। यह सभी राज्य बांग्लादेश के साथ टच किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग को ध्यान में रखना है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल संधि तथा मन्नार के खाड़ी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला है श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है इंडोनेशिया। ठीक है फ्रेंड। पहला है श्रीलंका और दूसरा समुद्री पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग को ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जितने भी भारत के पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश की सीमा कौन कौन से राज्य को छूता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश के सीमा के साथ भारत के 5 राज्य टच किया हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं वह देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ टच किया हुआ राज्य है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। यह सभी राज्य बांग्लादेश के साथ टच किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। पाकिस्तान के साथ टच किया हुआ राज्य है पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। यह सभी राज्य पाकिस्तान के साथ टच किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है। नेपाल देश के सीमा के साथ भारत के 5 राज्य को टच करता है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। यह सभी राज्य को टच करता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। चीन देश के सीमा के साथ भारत के 5 राज्य को टच करता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यह सभी राज्य को टच करता है। ठीक है फ्रेंड। भूटान देश के सीमा के साथ
भारत के 4 राज्य टच किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल, यह सभी राज्य भूटान देश के साथ टच किया हुआ है। म्यांमार देश के साथ टच किया हुआ राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यह सभी राज्य म्यांमार देश के साथ टच किया हुआ है। अगला पॉइंट है भारत देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बनाने वाले देश है बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड। और सबसे छोटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश है अफगानिस्तान। आप लोग को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हम इससे रिलेटिव कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो भारत के पड़ोसी देश से रिलेटिव है। ठीक है, तो हम प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश एवं म्यांमार। यह 2 देश है जो भारत के पूर्व में स्थित है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश क्या है? पड़ोसी देश का नाम क्या है? ठीक है फ्रेंड। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश का नाम क्या है? कौन से देश भारत के उत्तर में स्थित है? तो कौन से देश उत्तर में स्थित है फ्रेंड? नेपाल, भूटान एवं चीन, ये 3 देश है जो भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश का नाम क्या है? कौन से देश भारत के दक्षिण में स्थित है? ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर है श्रीलंका, भारत के दक्षिण में स्थित है। अगला है अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। ठीक है, आप लोग को याद में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अफगानिस्तान के साथ टच किया हुआ राज्य है एक केंद्र शासित प्रदेश। अगला है भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है रेड क्लिफ रेखा और इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है फ्रेंड, आपको ध्यान में रखना है। अगला है भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा का नाम क्या है? तो इसका नाम है मैकमोहन रेखा और इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में किया गया था। ठीक है फ्रेंड। अगला है भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है जो 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है? तो आंसर है इसका पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे पीओके भी कहते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर यह भाग पाकिस्तान के कब्जे में है। और अगला है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा का नाम है नियंत्रण रेखा, जिसे एलओसी भी कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को नियंत्रण रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। और नियंत्रण रेखा का निर्धारण 1972 में शिमला समझौता के तहत हुआ था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत प्रदेश है ऑक्साइन चीन। ठीक है। और आदम का पुल स्थित है भारत एवं श्रीलंका के मध्य में। ठीक है। और 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है। तो फ्रेंड इससे रिलेटिव कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्री तट को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? तो कौन से तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट। यह पश्चिम तट का भाग नहीं है। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ठीक है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। यह बांग्लादेश के सीमा से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ठीक है फ्रेंड, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं श्रीलंका इन दोनों देशों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के अलग करने वाली जल राशि क्या है? जल राशि का नाम क्या है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटीय वाला राज्य का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात सबसे लंबी तटीय वाला राज्य है। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो था भारत के पड़ोसी देश एवं उससे रिलेटिव कुछ प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद।